गुड इवनिंग फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। आप सभी सगला साथियों ने हमारा हार्दिक स्वागत। आप रे चैनल में हार्दिक आभार। और आज रे क्लास में आप राजस्थान रो एक आर्ट एंड कल्चर कला एवं संस्कृति रे एक शानदार जो अपन अध्याय है, अपन जो पार्ट है वो आज शुरू करला। और मैं इन मौके में आप सबने आज बात कहूंगा कि आज इन्हें वीडियो ने ते लास्ट तक जरूर देखो, ताकि जो चीज आज अपन शुरू करने जा रहे हो वो अपन श्रद्धा के प्रति हमारी मतलब आस्था भावनाओं के साथ सांप्रदायिक सद्भावनाओं के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है ना। वो है आज हम शुरू करेंगे राजस्थान के लोक देवता, यानी हमारे प्रमुख लोक देवता कौन कौन से हैं, उनका क्या प्रभाव, उन्होंने क्या क्या चमत्कार किए हैं, वो उनकी उपलब्धियां, उन सारी बातों पर आज एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम बात करने वाले हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों ने आज हमारी विनती है कि थे चैनल में आज पहली बार आया हो तो चैनल ने लाल वाला बटन देखो सब्सक्राइब वो ठोक दो, और मैंने कहना वो बेल आइकन वाला है भी तीन माथे भी निशान कर दो, ताकि मैं जे नया वीडियो आप रखना नई क्लास आवे वो नोटिफिकेशन थाने कने सबों पहले मिल जावे। तो बिना वक्त गवाए आप आज री क्लास ने शुरू करने वाला हो। ठीक है। और जल्दी जल्दी आप पहले तो लाइक कर दो मने इन क्लास ने, और कह दो सर हाँ हम तैयार हैं पढ़ने के लिए। ठीक है ना। और आप क्लास को शुरू कर दें। ठीक है। जल्दी से आप कमेंट कर दो। तो अपनी आज की क्लास है वेरी इंपॉर्टेंट है। अपने जो है राजस्थान का लोक देवता है, राजस्थान के लोक देवता, यानी ऐसे महापुरुष, यानी वे एड़ा मिलखा जो को आपो हटन हा आपा तो कहीं आके आज नौकरी लागे तो एक प्लॉट ले ला, गाड़ी ले ला, ओ गहनो कराई दा, फलाणो काम एफडी करा दा, आरडी करा दा। पर वे लोग आज चीज नहीं सोचता। वे कहता कि अपन तो समाज में रहने वाला हैंग लोग सुख रहे, सबरो विकास होवे। ठीक है ना। हैंग आदमी हाथ लेन चलने वाला। ठीक है ना। मतलब भगवान रूप, मतलब एक मनुष्य के रूप में भगवान थे ये। ठीक है ना। साधारण मनुष्य के रूप में वो अलग इंसान, वो भगवान के रूप में थे। ठीक है ना। तो अपन जो वो मारवाड़ में प्रसिद्ध है पंच पीर प्रसिद्ध है। पंच पीर, पंच पीर, पंच पीर कौन कौन है? बाबूजी, हड़बूजी, गोगा जी, रामदेव जी, मंगलिया, मेहा जी, ये अपना पांच पीर कहलाए हैं। ठीक है ना। पंच पीर। ठीक है ना। पंच पीर। ठीक है ना। पीर शब्द है जो मुस्लिम लोगों द्वारा दिया गया है। पीर उसमें कहलाता है, मतलब जो देवता होता है उनके लिए पीर, यानी ये पंच पीर है अपनी मारवाड़ी ने पावन धरा माते है। ठीक है ना। ये लोग बड़े ही साहसी और ऐतिहासिक कार्य है। ठीक है ना, जिन्हें वजह अनामा पंच पीर की उपाधि दे सका। अपने मारवाड़ में जो को लोक कथाएं प्रचलित है, लोक साहित्य है। ठीक है ना। और हमारे जो व्यक्तिगत रूप में हम जैसी जानकारी मिलती है, देखो आज रामदेव जी को कौन नहीं जानता है, बाबू जी को कौन नहीं जानता है, गोगा जी को कौन नहीं जानता है, लेकिन आज हम बात करेंगे हमारा जो इतिहास है। ठीक है ना। इतिहास की दृष्टि से उनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं, और हमारे जो एग्जाम में आने वाली बातें हैं वो क्या क्या है। टेक्निकल टीम माइक से ही करो ना, शायद पिन नहीं डली हुई है, चेक कर लो एक बार। तो अपने जो को लोक संस्कृति में आने वाला, ठीक है, वे ए लोग आज अपन बात करना आने माते सब बहुत बात करना अपन गोगा जी माते। ठीक है। तो एक बार आप ये चीज देख लो। देखो क्वेश्चन आ सकता है कि पंचपीर में कौन कौन सम्मिलित है। पंचपीर में पापू जी, हड़बू जी, गोगा जी, मंगलिया मेह जी और रामदेव जी, ये पांच है। इसमें कौन कौन सम्मिलित नहीं है, आपको तेजा जी नाम दे दिया जाएगा, लेकिन आप तो कहो सर तेजा जी अपन मारवाड़ में प्रसिद्ध है। देखो तेजा जी पंचपीर में नहीं आते हैं। ठीक है। वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण लोक देवता है हमारे।
लेकिन पंचपीर में इन 5 देवताओं को शामिल किया गया है। याद रखना, पापू जी, हड़बू जी, गोगा जी, रामदेव जी और मंगलिया मैया जी, ये अपना पंचपीर है। ठीक है, मैया जी कर देना। और आज जब शुरू करेगा लोक देवताओं में, तो पटने हाथ आते लोक देवताओं ने याद कर लीजो, ताकि अपने टाइम आते नौकरी लाग जाए। ठीक है ना, आप मतलब मंदिर भगवान मंदिर जवानी भगवान ने क्या भगवान नौकरी लगा दी। ठीक है, जेडी अपनी मतलब आवश्यकता है वह चीज अपना में डिमांड करेगा। कोई मारा हाथी भाईजान या भगवान शादी करवा दीजिए। ठीक है, तो मतलब हर आदमी की अलग अलग मतलब जैसे डिमांड उसको आवश्यक होती है वैसी वो उसे मांग करता है। ठीक है ना, लेकिन इन सबको पता है भगवान को कि हमें क्या जरूरत है क्या जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो आप शुरू करो सब पहले गोगा जी में। ठीक है ना, गोगा जी जो हमारे बहुत ही लोक देवताओं में प्रसिद्ध देवता है। ठीक है ना, और उनके जो चमत्कार है वो भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, अब इन्हें बात करा गोगा जी। ठीक है ना, एक एक पॉइंट टू पॉइंट याद करना। और जन्म स्थान ब्लैक पेन ले लो है ताकि आपको आसानी रहेगी लिखने में। जन्म स्थान दादराव, वर्तमान में कहां पर है? चूरू में। ये एक जनपद था, ठीक है ना, था रियासत थी। ठीक है ना, उस समय। वर्तमान में कहां पर है? चूरू में, याद रखना। ठीक है, इनके पिता है महाराजा जयवर सिंह, और इनकी माता बाछल। इनके जो गुरु है वो है बालक देव। कौन है? गोरखनाथ। ठीक है, गोरखनाथ। ठीक है ना, गोरखनाथ इनके गुरु है। पिता महाराजा जयवर सिंह, माता बाछल देवी। जन्म हो गया दादेराव चूरू में। मतलब अपने गुरु की भक्ति में मतलब कहा जाता है कि गोगा जी इस माया मोह में नहीं फंसना चाहते थे। जैसे जैसे बड़े हुए मतलब एक सिद्ध पुरुष थे, एक योगी पुरुष थे, एक सन्यासी पुरुष कह सकते हैं। लेकिन आपा ये टाबर अपना मोटा हो जाना, अपने घरवाला ना आड़ोसी पाड़ोसी केवल ढो जाने કે થા ટાબરાને હગઈ કદે કરો કદે આને પનાવો કદે મને જીમણ ખાડો। ठीक है ना, तो अड़ोसी पड़ोसी आ चीज केवल ढूंढा घरवाला बात करी गोगा जी क्या भाई मने इन माया मोह में निश्चनो। लेकिन फिर इनको अपने साथ वाले लोग समझाते हैं, इनके फ्रेंड्स समझाते हैं, घर वाले समझाते हैं, रिश्तेदार समझाते हैं, और गोगा जी को तैयार करते हैं शादी के लिए। ठीक है, शादी के लिए तैयार करते हैं, लड़की देखते हैं। ठीक है ना, लड़की भी पसंद आ जाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे। तो ये चीज है, आप याद कर लेना, 3 चीज पूछ सकते हैं। स्थान कहां पर है? पिता, माता और गुरु। ठीक है, यहां तक हो गया। अब बात करेंगे आगे। एक बार इसको मिटा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट हो गया इसका। ठीक है, अब पत्नी है वो है विवाह तय हो जाता है केलंदे। कहां की है? कोल्लूमंड गांव फड़ोदी। देखिए ये पापू जी के रिश्तेदार है, पापू जी का जन्म भी यही है। ठीक है ना, पापू जी के रिश्तेदार। ठीक है, और जाति के हैं राजपूत हैं ये।
और इनका गोगा जी का गोत्र है चौहान। चौहान वंश से है ये गोगा जी, ठीक है ना, चौहान वंश से। अब बात शादी तक हो जाती है किसकी, केलन और गोगा जी की। तो शादी की सारी रस्में कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। और गोगा जी तोरण माते जावे, तोरण माते आप कहेगा तोरण मा जान कहेगा हामेड़ो, याद रखो हामेड़ो किने कहवे, जब वर पक्ष और वधु पक्ष, वर और वर एक जगह वहां मिलन होता है पहली बार, ठीक है, दोनों पक्ष के। ऐसे तो सगाई करने जाते हैं तब बहुत कम, लेकिन उस समय बहुत सारे जो अपने साथी सगे संबंधी रिश्तेदार सब आते हैं, उनका आपस में मिलन होता है, उसको कहते हैं सामेला, ठीक है ना। फिर जाते हैं तोरण पर, तोरण मारते हैं, मतलब तोरण, तोरण की आपको कथा पर शायद आपने सुनी होगी कि तोरण क्यों मारा जाता है। कहा जाता है कि एक तोरण नाम का एक राक्षस था, एक राक्षस था ये, जो मतलब कहा जाता है एक पक्षी के रूप में रहता था, ठीक है, पक्षी के रूप में तोरण मतलब रहता था। और जब भी कोई नई नवेली मतलब किसी व्यक्ति की शादी होती थी, तब जैसे वो घर में प्रवेश करता था और वो इस व्यक्ति के अंतर्गत उस शरीर में चला जाता था, और फिर वो विवाह में विघ्न डालता था, उनसे अनचाहे काम करवाता था, ठीक है ना। फिर एक बार हुआ था क्या, एक राजकुमार था, ये हकीकत घटना है, एक राजकुमार था, और वो जैसे ही मतलब घर में मतलब घुसना मतलब घर में एंटर की उसने शुरू की थी, मतलब घर में जाने के लिए तैयार हुआ, तब उसको पता चला कि राक्षस, तो उसने अपनी तलवार से, किससे, अपनी तलवार से इस तोरण राक्षस का क्या कर दिया, वध कर दिया। और उस समय से ये तोरण मारना शुरू हुआ था, कहता नहीं सोनेरी चिड़िया तोरण मारे, मतलब जो तोरण के ऊपर आप जो ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हो, जो लकड़ी का तोरण बनता है ना, उसके ऊपर मतलब ऐसे मतलब पशुओं की जो पक्षी जो चिड़िया है ना, उसकी आकृति बनाई जाती है, ठीक है ना। तब से ये तोरण मारने की प्रथा शुरू हुई। तो गोगा जी ने भी तोरण मार दिया, ठीक है, और तोरण बांधना पड़ा, हम घरे जवान चौरिया में, ठीक है ना, चौरिया में कद से अगर झंडा फेरवारी तैयारी हो जाए, कहता ना नारियल को आप रेड कपड़े में क्यों बेचते हैं भाई, कपड़ा तो और भी बेच सके, रेड कपड़ा में नारियल क्यों आता है। दोस्तों ये खतरे का है ना संकेत होता है कि बेटा भाग सके तो भाग, सामने खतरा है, ठीक है। वो पहले मतलब आपको और चेतावनी देते हैं, लेकिन आप है कि आप ब्याह वाला लाडू में ध्यान नहीं दो, और वो खतरों जो खिलाड़ी है वीडियो में आप मतलब ध्यान दोगे नहीं, क्या वो खतरों है मतलब कोई शुभ संकेत है, ठीक है। तो खतरा और खिलाड़ी भाई ध्यान पड़ जाना चाहिए। तो शादी हो जाए चौरिया में जतरे, चौरिया में दिया बचत कहीं नहीं हो भाई, नारों में कुछ भगवान ही जाने, ठीक है। तो बात पहुंच जाती है एलोसा या चौरी, आ चौरी अट बैठ गोगा जी बैठा, आटे केलू ने बैठी। अब अचानक यहां से एक आता है क्या, सांप आता है, ठीक है, और सांप आकर इस केलंदे को डस देता है, क्योंकि गोगा जी थे वो बड़े सिद्ध पुरुष थे, मतलब योगी पुरुष थे, ठीक है ना। और जैसे ही इसको डसते हैं और केलंदे हो जाती है क्या, मूर्छित, मूर्छित हो जाती है और बेहोश हो जाती है। इस बात से क्रोधित होते हैं कौन, गोगा जी। गोगा जी कहे अरे बड़ी मुश्किल हो तो शादी में हाँ कहे हूं, मतलब शादी करने को हाँ गए हूं मैं, और अब रुड़िया लोगों मारे। तो मतलब तपस्वी होते हैं, तपस्वियों का गुस्सा बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है ना। तो हमें इससे बच के रहना चाहिए, ठीक है ना। तब इसने एक यज्ञ किया था, उसी समय यज्ञ किया, और इस यज्ञ में मतलब एक तेल का बड़ा कड़ा चढ़ा दिया, और उसमें आहुति देनी शुरू हुई, तेल से उबलता हुआ कड़ा, और उसमें सारे जो हमारे जो पर्यावरण में रहने वाले, हमारे जो जमीन पर रहने वाले सांप थे, वो आकर उसमें गिरने लगे और नष्ट होने लगे, ठीक है। तब ये बात चलती है पता नागराज को, नागों के, तब उन्होंने कहा माफी मांगी, ठीक है ना, और इन्होंने कहा कि आपको है ना हमारी मतलब गलती हो गई, और हम ये जहर वापस लेते हैं, और फिर नागराज द्वारा इस केलंदे के जहर को वापस नष्ट किया जाता है।
तब नागराज ने गोगा जी को एक उपाधि दे कि आप सर्पों के क्या हो, राजा हो, ठीक है ना, सर्पों के क्या हो, राजा, ये उपाधि दी थी किसको, गोगा जी को, ठीक है ना। और इनको गायों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, गायों का मुक्तिदाता, ठीक है ना। और इनका जहर पीर नाम से भी जाना जाता है, जहर पीर नाम कैसे, इनकी शादी हो जाती है, ठीक है ना। और इनके जो चचेरे भाई हैं, चचेरे भाई अर्जन और सर्जन, अर्जन व सर्जन, ये मोहम्मद गजनवी के साथ मिलकर, मोहम्मद गजनवी के साथ मिलकर कहा जाता है कि इनकी गायें लेके चले जाते हैं, किनकी, गोगा जी की। अर्जुन और सर्जन के बीच पहले ही गोगा जी की बनती नहीं थी, तब इन्होंने मौका का फायदा उठाया और जो गायें थी वो गजनवी को कहा था। उस समय देखो गायों का बड़ा महत्व होता था। हमारे वैदिक काल में गायों को मतलब जितनी ज्यादा गायें होती ना, उतना अधिक वो आदमी मतलब धनवान होता था। लेकिन आजकल तो दूध सभी को चाहिए, पनीर सभी को चाहिए, छाछ सभी को चाहिए, लेकिन गाय पालना नहीं चाहते। आज ग्रामीण परिवेश में हम गाय पशु मतलब गाय भैंस रखते हैं, लेकिन सिटी के अंतर्गत मतलब जो हमारी जो नई पीढ़ी है उनको पता ही नहीं है कि गाय क्या होता है, बछड़ा क्या होता है, बैल क्या होता है, उसमें मतलब फर्क नहीं कर पाते हैं वो, मतलब जब क्या कि मतलब ये अलग अलग क्या होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके परिवेश में उन्होंने कभी गाय देखी नहीं। सुबह उठ जाते हैं, जो दूध आ जाता है थैली में डाल के पी लेते हैं और फिर उनकी सोच भी वैसी हो जाती है, ठीक है ना। तो मैं आप सभी से कहता हूँ कि घर में कम से कम आपके एक गाय होनी चाहिए, ताकि आप शुद्ध दूध का सेवन कर सको। और आप दूध और सेवन करना शुद्ध तौर में तो अपना दिमाग बढ़ती तेज होएला, दिमाग तेज होएला तो अपने पढ़ाई में स्पीड पकड़ेला, और पढ़ाई में स्पीड पकड़ ली उन दिन आपकी गवर्नमेंट जॉब लगा जाएगा। याद रखिए हमारी बात, ठीक है ना। जो चचेरे भाई थे अर्जुन और सर्जन, इन गजनवी के साथ मिलकर आक्रमण करते हैं गोगा जी पर, ठीक है ना। और गोगा जी बड़े सिद्ध पुरुष होते हैं, ठीक है ना। मोहम्मद गजनवी कब आक्रमण करता है, जब सोमनाथ का जो मंदिर लूट के आता है ना वापस, सोमनाथ का मंदिर, ठीक है ना, उसके बाद गोगा जी से युद्ध होता है, ठीक है ना। कहा जाता है कि गोगा जी अपनी शक्तियों से, मतलब जो बाहरी शक्ति है, माई देवी शक्ति है, उनसे मतलब चमत्कार, ऐसा चमत्कार दिखाते हैं इस गजनवी को कि कभी तो युद्ध मतलब गजनवी के पास में लड़ते हैं, कभी दूर में, कभी इधर, कभी उधर। मतलब गजनवी खुद है ना, मतलब ये देखकर मतलब आश्चर्यचकित हो जाता है। आप अगर अचंभो करो तो आश्चर्यचकित हो जाए कि यार वो इंसान एक भगवान है। तब इसने ये जहार पीर की उपाधि दी थी, ठीक है ना। जहार पीर की उपाधि किसने दी थी, मोहम्मद गजनवी ने, ठीक है ना। यहां तक आपको समझ में आ गया तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सर्पों के देवता कहलाए हैं, ठीक है ना। सर्पों के देवता कौन, गोगा जी, ठीक है ना। गायों के मुक्तिदाता जहर पीर, ये तीनों इसकी उपाधि हैं। अब इनके मध्य युद्ध होता है, किसके, गजनवी और गोगा जी के मध्य क्या होता है, युद्ध। अब कहा जाता है कि लड़ते लड़ते गोगा जी की जो धड़ है, शीश कट जाता है, ठीक है ना। क्या कट जाता है, शीश। और वो शीश कहां गिरता है, शीश गिरता है, उसको कहते हैं शीश मेडी। शीश कहां गिरता है, दादेराव, दादरेव, कहां, चुरू, यहां पर इसकी है शीश मेडी, ठीक है ना। और जो धड़ मेडी है वो है हनुमानगढ़ के नौसर, नौसर हनुमानगढ़। और जो ओल्डी है गोगा जी की, ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी
ओल्डी कहां पर है? सांचौर। सांचौर कहां है? जालोर में। और इस जालोर को राजस्थान मतलब राजस्थान का पंजाब कहते हैं, क्योंकि 5 नदियों का संगम यही होता है। ठीक है ना। अब कहा जाता है कि जो शीश पेटी का दादीराव चूरू, धड़ पेटी नौसर हनुमानगढ़ और गोगा जी की ओल्डी है सांचौर में। अब इनका जो प्रतीक है वो क्या है? प्रतीक चिन्ह। प्रतीक है अश्वरोही सवार व बाला, यानी हाथ में बाला लिया और घोड़े पर सवार हुए, इनका प्रतीक है। इनका थान खेजड़ी के वृक्ष के नीचे, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे ये क्या होता है? जटे जटे खेजड़ी वटे वटे गोगो। ठीक है ना। अब गोगा जी का मेला कब लगता है? गोगा जी का मेला लगता है भाद्र पक्ष कृष्ण नवमी को। ठीक है, भाद्र पक्ष कृष्ण नवमी को। ठीक है ना। और जो धड़ बेटी है नौसर, वहां पर जो बना हुआ है, जो मतलब मंदिर बना हुआ है, वो गजनवी ने निर्माण किया था। तो वो मकबरे नुमा मंदिर बना हुआ है, मकबरे नुमा, जिस पर क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह। ठीक है ना, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो थान हो गया खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब एक और बात इंपॉर्टेंट, ये इसको आप स्क्रीनशॉट लो तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो दुर्बेटी है ना, या गोगा, इसको दुर्बेटी कह सकते हैं। दूर जहां गढ़ गिरी है वहां दुर्बेटी। ठीक है ना। यहां तक हो गया। अब बात करते हैं आगे। इनको सर्पों का देवता कहा गया है। यदि किसी व्यक्ति को सर्प ने डस लिया, सांप ने डस लिया है, तो कहा जाता है गोगा जी का आह्वान करने पर उसका जहर स्वतः ही कम हो जाता है। सांप के डसने पर गोगा जी की पूजा की जाती है। मतलब सांप डस लेना तो गोगा जी की पूजा करनी चाहिए, उनको नारियल अगरबत्ती जो भी जो उसे क्या कहते हैं, सांप का जहर है वो इतना असर नहीं करता और धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ठीक है ना। ये आशीर्वाद दिया था किसने? नागराज ने, जब उन्होंने नाग यज्ञ किया था, मतलब नागों को सब पूरी नाग वंश को समाप्त करने की इन्होंने प्रतिज्ञा की, तब उसने मतलब जब नागराज के निवेदन में उसने वो यज्ञ बंद किया था, तब इनको ये आशीर्वाद के रूप में कहा था कि यदि भविष्य में किसी को यदि सांप डस जाता है तो वो आपका नाम आपको याद करेगा तो उसका जहर कम हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गई। अब वेरी इंपॉर्टेंट बात, जो किसान होते हैं ना, किसान खेत में हल चलाने से पहले हल व हल जो मतलब खेतों में चलता है और हाली जो खेत में काम करता है, उनको गोगा राखी बांधते हैं। गोगा राखी बांधते हैं और जब फसल बोते हैं ना, देखो हल और हाली को तो मतलब गोगा राखी बांधते हैं, और जब फसल बोते हैं ना तब क्या है, गायन तेजा गायन शुरू करते हैं कि गाजियो रे जेठ अषाढ़ गाँव तेजा रे, लगतो ही गाजियो रे सावन भादो। तो ये होता है तेजा गायन, जो कब गाते हैं? हल मतलब बीज बोते हैं उस समय तेजा गायन गाते हैं। ठीक है ना। और राखी कब बांधते हैं? हल और हाली को, जब खेत में हल चलाने से पहले। ठीक है ना। और गोगा जी की पूजा की जाती है। ठीक है। यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई।
तो गोगा जी पर ये जो सारी मेन इंपोर्टेंट बात है वो हमने बता दी है, ठीक है ना। और गोगा जी की जो उपाधि मैं आपको फिर से बताता हूं, क्या गया, एक तो सर्पों का देवता, सर्पों का देवता, गायों का मुक्तिदाता, यानी गाय का मुक्तिदाता क्यों कह रहे, क्योंकि गजनवी से गाय छुड़ाकर लेकर आए थे, ठीक है ना। और जहर पीर दे कहा जाता है, जहर पीर किसने कहा था, गजनवी ने इनको उपाधि दी थी। यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब बात करेंगे हम आगे, अब आगे हमारा नेक्स्ट लोक देवता आएंगे, बहुत ही प्रसिद्ध लोग, सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक हमारे सामने है, ठीक है ना। और हमारे पश्चिमी राजस्थान में एक अलग ही अनोखा रूप, पूरा मतलब पश्चिमी राजस्थान में नहीं, पूरे राजस्थान और पूरे भारत में वो प्रसिद्ध है। ऐसे तो हर देवता प्रसिद्ध है, लेकिन उनकी उपलब्धि और भी ज्यादा है, ठीक है। तो बात करेंगे उनकी। अब हमारे सामने नेक्स्ट जो हमारा देवता है वो है बाबा रामदेव, रामदेव जी, ठीक है ना। इनका जन्म शिव तहसील के उडु कश्मीर, और वर्तमान में कहां है, बाड़मेर। जन्म कब होता है, भादुरी बीज, भादुरी बीज बाप जी, जिन्हें आप कहेंगे बाबारी बीज के अंदर, भाद्र पक्ष शुक्ल द्वितीया, इसको हम क्या कहते हैं, बाबा की बीज कहते हैं, बाबा की बीज कहते हैं। पिता सभी को पता है, अजमाल जी, और माता मैना दे, अजमाल जी का कौरा, मैना दे लाल, और भरतार के ना है, यानी पत्नी की का नाम क्या है, नेतल दे, नेतल दे, जो कहां की है, अमरकोट की, अमरकोट की सोडा वंश से है ये, ठीक है ना, नेतल दे, ठीक है ना। और इनका भाई है बीरमदेव। देखो धार्मिक कथाएं और जो हम सुनते हैं ना, मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि अजमल जी के पहले कोई पुत्र नहीं था, ये कृष्ण के अवतार है। कौन, कृष्ण के अवतार। और जो बीरमदेव है ये बलराम के अवतार है, बलराम के अवतार, ठीक है ना। द्वापर युग में हुआ था किसका, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि अजमाल जी का कोई पुत्र नहीं था। एक बार यह हुआ था कि बारिश का मौसम था, बारिश हुई और किसान हल लेकर खेतों में जा रहे थे। उस समय अजमल जी तंवर, ये तंवर वंश से थे, ठीक है ना, तंवर। तो कहा जाता है कि जब मतलब किसी नए काम के लिए जाते हैं ना, तो शुभ वो क्या कहते हैं, शगुन लेते हैं। तो कहा जाता है कि अजमल जी सामने से आ गए, तो वो किसान थे, वो अपने हल लेकर वापस घरों की ओर रवाना हो गया था, ठीक है ना। तब अजमल जी ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ था कि आप मुझे देखकर अपने घरों की ओर वापस रवाना हो गए। तब आपने कहा कि अजमल जी आप बांझ हो, आपका कोई पुत्र नहीं है, इसलिए हम मतलब अच्छे काम के लिए जाते हैं, मतलब पूरे साल भर की फसल के लिए जाते हैं, लेकिन अभी हमारे सुगुन आपके मतलब सामने आने से हमारे सुगुन अच्छे नहीं हुए, हमारी फसल अच्छी नहीं होगी। तब अजमाल जी को इस बात की बहुत ही ठेस क्षति पहुंचती है और अजमाल जी जाते हैं कहाँ, द्वारका जाते हैं। द्वारका कहाँ है, गुजरात में, ठीक है ना। द्वारका जाते हैं और पूछते हैं उस पुजारी से कि भगवान कहाँ मिलेगा। तो पुजारी ने सोचा कि फालतू किसका कोई मतलब
ऐसे ही पागल इंसान है, तब ये बोल रहे हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे। तब उसने कहा था इस समुद्र में। तो अजमान जी कहते हैं उस समुद्र में चले, मतलब गिर जाते हैं और वहां पर साक्षात भगवान के इनके दर्शन होते हैं। देखो दोस्तों, यदि मन से और दिल से यदि हम भक्ति करें ना, तो भगवान हमसे मतलब कभी दूर रह ही नहीं सकते। ये दिल से हमने जिस दिन याद कर लिया भगवान को, उस दिन वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा। बस होना चाहिए आपके अंतर्गत वो भावना होनी चाहिए, ठीक है ना, बिना किसी स्वार्थ से, ठीक है ना। और भगवान तो हर कण कण में है, आप जब भी पुकारो आपके सामने, लेकिन आपके उन देखने के लिए वो दृष्टि होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो फिर वहां भगवान ने कहा था कि मैं आपकी समस्या को समझ सकता हूं और आपके घर पर मैं खुद अवतार लूंगा। तब अजमान जी को इस बात का विश्वास नहीं होता है। तब भगवान कहते हैं कि जब आपके जो मटके के अंतर्गत जो पानी का दूध हो जाए और कुंकुरा पगलिया बन जाए, उस दिन आप समझ लेना कि भगवान का आपके घर में अवतार हो जाता है। और फिर कहते हैं कि जब अजमल जी का पहला पुत्र हुआ था, तब जो दासी थी वो बधाई लेकर आई थी। तब पूछा था कि जो बर्तन है उसमें दूध का मतलब पानी का दूध हुआ या नहीं हुआ, कुंकू के पगली आए या नहीं आए, तो उन्होंने कहा नहीं। तब फिर दूसरी जो बधाई आती है, यानी जब एक पालने में दो दो मतलब टाबरिया, आपने सॉन्ग सुना होगा मारवाड़ में, ठीक है ना, बहुत ही अच्छी लोक कथाएं। आपको जब भी टाइम मिले तो आप रामदेव जी की लोक कथाएं आप जरूर सुनना, ठीक है ना, बहुत ही मजा आएगा सुनने में और बहुत ही प्रेरणादायक है, ठीक है ना। तब कहा जाता है कि भगवान का अवतार होता है और जो बर्तन होते हैं जो घर में रखे हुए पानी से भरे उनमें दूध हो जाता है और कुमकुम के पगलिए घर में उनके निशान हो जाते हैं। तब भगवान ये कृष्ण का अवतार है रामदेव जी, ठीक है ना। और बड़े होते हैं, ठीक है ना, और कहते हैं कि मतलब बहुत ही कम आयु में ही अपने चमत्कार दिखाने शुरू कर देते हैं। एक बार हुआ क्या था कि जो रामदेव जी ने जिद कर ली थी किसी बात के, मतलब घोड़े को लेकर, तो छोटा बच्चा है तो घोड़ा दे नहीं सकते, तो अजमा जी ने एक दर्जी को बुलाया था, उनको बोला था कि आप इसके लिए मतलब रामदेव जी के लिए घोड़ा बना दो। तब दर्जी ने उस घोड़े को बनाया था, लेकिन उस घोड़े में मतलब रामदेव जी ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से उसको आकाश में उड़ाते हुए लेकर चले गए, ठीक है ना। तो पहला पर्चा कह सकते हैं इसको दिया, पहलो पहलो पर्चो रामदेव जी दर्जीडा ने दीजो, ठीक है ना। तो वो घोड़े का जो पर्चा दिया था, ठीक है। अब बात करेंगे आगे। अब इनके जो गुरु कौन है, उन गुरुओं से मतलब बात कर लेंगे। यहाँ तक स्क्रीनशॉट समझ में आ गया, ठोक दो। इनका जो गुरु था वो बालीनाथ था, इनका जो गुरु थे वो बालीनाथ। और इनकी एक मुंह बोली बहन थी, मुंह बोली बहन, जो डालीबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई है। डालीबाई जो मेघवाल समाज से थी, मेघवाल समाज से। और इनके ज्यादातर जो पुजारी है वो मेघवाल समाज से ही है। मेघवाल समाज के जो ज्यादा पुजारी हैं इनको क्या कहते हैं, रिखिया कहते हैं। रामदेव जी ना रिखिया, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई। अब बात करेंगे आगे, ठीक है ना। अब एक घटना घटित होती है हमारे सामने कि एक जैसलमेर के पास एक स्थान पड़ता है, पोखरण के आसपास रोणेचा नाम का स्थान। वहां पर एक भैरव नामक राक्षस का बहुत ही ज्यादा है आतंक। भैरव राक्षस, इसको हम तांत्रिक भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसका वहां पर आतंक था। कहा जाता है कि दूर दूर तक यानी 12 कोस, यानी एक कोस में 3 किलोमीटर यानी 48 किलोमीटर दूर दूर तक कोई मनुष्य यदि वहां पर मिल जाए तो भैरव राक्षस उसको खा जाता था। अब इस बात का पता चलता है रामदेव जी को, और रामदेव जी वहां चले जाते हैं एक गुरु जी की कुटिया में, और वहां पर गुदरी ओढ़ के ये सो जाते हैं। अब मनुष्य की सुगंध आती है किसको, भैरव को, और वो आता है वहां पर और गुदड़ी खींचता, लेकिन गुदड़ी खींचते 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 ये इतना थक जाता है, और फिर रामदेव जी भैरव राक्षस की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। और वहां पर क्या बचा है, रुणेचा, रुणेचा, रुणेचा नगर की स्थापना कौन करते हैं, रामदेव जी करते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे आगे, जैसे जैसे आगे हमारा जो समय बीतता गया, ठीक है ना।
रामदेव जी का मेला कब पड़ता है? मेला भादवा शुक्ल द्वितीया से 11 तक, एकादशी, ठीक है। एकादशी तक, भादवा शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक बहुत बड़े मेला का आयोजन, राजस्थान का शायद सबसे बड़ा मेला कह सकते हैं इसको। और ये राजस्थान ही नहीं, बाहर के जो स्टेट है, गुजरात है, एमपी है, यूपी है, हिमाचल प्रदेश, वहां से भी ये लोग आते हैं, ठीक है ना। और मुस्लिम लोग इनको क्या कहते हैं? मुस्लिम लोग रामसा पीर कहते हैं, रामसा पीर। और एक बार क्या हुआ था, रामदेव जी की इतनी उपलब्धि सुनकर मक्का से 5 पीर आए थे। कहां पर? रुडेचा में 5 पीर आए थे, रामदेव जी के घर आए थे। रामदेव जी ने खातिरदारी की थी, जब खाने को बोला था तब इन्होंने बोला था कि हम अपने बर्तन में ही खाते हैं, तो और वो हमारे बर्तन हम वहां पर भूल आए हैं। तब रामदेव जी ने अपने चमत्कारी से वो बर्तन इनके सामने लेके आ गए थे। तब इन 5 पीरों ने कहा क्या कि पीरों के पीर कहा गया इनको, पीरों का पीर, यानी हम 5 पीर हैं, लेकिन इनसे भी बड़े पीर है कौन? रामसा पीर, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे आगे, इनके जो पर्चे थे, किस मतलब अपना पर्चा किन किन को दिया था? एक तो उस दर्जी को दिया था, फिर इसने अपना चमत्कारी दिखाया, अपने भांजा को जीवित कर किया, ठीक है ना। भांजा कौन? ये था सुगना का पुत्र था, रामदेव जी की बहन थी सुगना, उसका पुत्र था। जब रामदेव जी शादी करके वापस आते हैं तब इस भांजे को कहा सांप में डस लेते हैं और सुगना उदास होती है, ठीक है ना, लेकिन ये बात बोलती नहीं। लेकिन रामदेव जी अपनी अंतर्यामी शक्ति के माध्यम से ये बात जान लेते हैं और इस भांजे को फिर से जीवित कर देते हैं, ठीक है ना। और इनकी शादी कहाँ होती है? शादी मैंने आपको बता दी अमरकोट में होती है, किसके साथ? नेतल दे के साथ होती है, ठीक है ना। फिर जो पर्चा है, रामदेव जी सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक हैं, सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक हैं, यानी ये हर मतलब किसी एक जाति, एक समाज, एक धर्म से रिलेटेड नहीं होकर सारे सभी को समान नजर से देखा जाता था। और एकमात्र लोक देवता है ये, एकमात्र लोक देवता जो कवि भी है। और इन्होंने अपनी वाणी को मतलब अपने ग्रंथ लिखा था, एक 24 वाणी, जिसको कहते हैं बाबारी पर्चियां, बाबारा पर्चा, ठीक है ना। 24 वाणी लिखी थी, 24 वाणी, ठीक है। तो इनको कहते हैं बाबा की पर्ची, ठीक है ना। 24 वाणी, बाबारी पर्ची, ठीक है ना। अब एक चीज और, इसने जो अपना पर्चा है ना, इन्होंने हरजी पार्टी को भी दिया था, हरजी पार्टी को भी चमत्कार दिखाया था, हरजी पार्टी को चमत्कार दिखाया था, ठीक है ना। कहा जाता है कि हरजी पार्टी मतलब बकरियां चरा रहे थे, तब ये एक साधु के वेश में वहां गए थे और हरजी पार्टी से विनती की थी कि आप मुझे इस बकरी का दूध पीना है। तब हरजी पार्टी ने कहा था कि ये बकरी अभी ब्याही हुई नहीं है। तब इन्होंने कहा था कि आप दूध निकालो, और हरजी पार्टी ने जैसे ही दूध निकालना शुरू किया और वो बकरी दूध देना शुरू हो गई थी। तो ये एक पर्चा किसको दिया था? हरजी पार्टी को। एक पर्चा दिया अपनी बहन सुगना को, अपने उसके भांजे को जीवित करके। एक पर्चा कहा जाता है एक जो बंजारा होता है ना, बंजारा को दिया था। हुआ ये था कि बंजारे को क्या पर्चा दिया था, एक मेला लगा हुआ था, उसमें बंजारा बेच रहा था मिश्री, और रामदेव जी ने पूछा कि क्या बेच रहे हैं, तो उन्होंने सोचा छोटे बच्चे हैं, तो उसने बंजारे ने मजाक कर ली, बोल रहे हैं कि हम नमक बेच रहे हैं। तो मिश्री का लूण, अब मतलब लोक गीत में मिश्री लूण बने हो बाप जी,
ठीक है। तो उस मिस्री का इन्होंने लूण बना दिया। फिर लोगों ने जब वो मिस्री के नाम पे खरीदा और चख के देखा तो नमक था, तब फिर इनकी बंजारे के साथ मारपीट हुई और ये रामदेव जी के आगे चरणों में गिरे, बोलो कि मुझे माफ कर दो। फिर वापस से उस नमक का मिश्री बना था। तो ये पर्चा एक बंजारे को भी दिया था। ठीक है। अब रामदेव जी का जो जागरण होता है ना, जागरण को क्या कहते हैं? जागरण को जम्मा कहते हैं कि आज तो बाबारो जम्मो है। ठीक है, याद रखना। और इनकी जो दशा है उसको क्या कहते हैं? नेजा। और नेजा है क्या? पचरंगी। पचरंगी। और इनका जो घोड़ा है उसको कहते हैं घोड़ला। लीले घोड़े रे सवार, लीले घोड़े रे सवार। ठीक है ना। घोड़ला कहते हैं उस जो कपड़े का बना हुआ उसको क्या कहते हैं? घोड़ला। और नेजा क्या है? पचरंगी। ये 5 रंग से बनी हुई उसको कहते हैं नेजा। और जागरण को क्या कहते हैं? जम्मा। ठीक है ना। और इसमें अब इनके जो प्रमुख मंदिर कौन कौन से मैं आपको बताता हूं। गुजरात में इनको रामसा पीर के नाम से जाना जाता है। कहां पर? गुजरात में रामसा पीर के नाम से। ठीक है ना। और इनका जो प्रमुख मंदिर है, जो इनकी समाधि है, वो कहां पर है? रुणेचा। कहां पर है? पोखरण में। और रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि कौन लेता है? एक दिन पहले समाधि कौन लेती है? पहले समाधि डालीबाई लेती है। डालीबाई लेती है। ठीक है ना। और इनका जोधपुर में मसूरिया पहाड़ी पर मंदिर है, भव्य मंदिर है मसूरिया पहाड़ी पर। ठीक है ना। एक चित्तौड़गढ़ में भी इनका मंदिर है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ हो गया, मसूरिया हो गया और ये रुणेचा वाला हो गया। ठीक है ना। अब कहा जाता है कि रामदेव जी एकमात्र लोग थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। रामदेव जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। तब इसके क्या पूजे जाते हैं? पगलिया। इनके पगलिया पूजे जाते हैं। किसके? रामदेव जी के पगलिया पूजे जाते हैं, मूर्ति नहीं है। याद रखना आप, रामदेव जी के पगलिया पूजे जाते हैं। ठीक है ना। और रामदेव जी के बारे में आपको देखो, एक तो याद रखनी है इनकी जो नेजा है वो पचरंगी, जागरण को क्या कहते हैं? जम्मा। इनके देखो 13 ताली नृत्य होता है, देखो याद आ रहा है और भी। ठीक है ना। कौन करते हैं वो? 13 ताली नृत्य है। मैडम 13 ताली नृत्य होया करे। ठीक है ना। 13 ताली नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? तो रामदेव जी के मेले का। ठीक है, यहां तक हो गए। और इन्होंने एक पंथ चलाया था, कांवड़िया पंथ। और ये कांवड़िया पंथ के कांवड़िया लोगों द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। और इन रामदेव जी ने चलाया था एक कांवड़िया पंथ चलाया था, कांवड़िया पंथ चलाया। ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीज जो एग्जाम की दृष्टि से, जो हमारे इतिहास की दृष्टि जो इंपोर्टेंट है इस लोक देवताओं के प्रति, वो हमने सारी बातें आज कंप्लीट कर ली है। ठीक है। और भी आपके कोई नई जानकारी आपके सामने हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, क्योंकि कभी भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता है। ठीक है ना। हर इंसान में कोई ना कोई कमी रहता है। और एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो अपने स्टूडेंट से सीखता है। ठीक है। तो एग्जाम की दृष्टि से मुझे जो सारी चीजें लगी थी मैंने आपके सामने शेयर की। ये क्लास पसंद आए तो इसको शेयर कर दो, लाइक कर दो और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपके सामने नई फैकल्टी लेके आ सकता हूं और उन सभी को लाइव क्लास में डाल सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।